Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is The Little Girl. A story have been taken from the English class 7th. So let's start. Now we will discuss more about this lesson. So let's start to read. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अच्छा कीजिए अच्छा कीजिए जल्दी करो यानी हरी अप जल्दी करो उतारो और जूते उतारो एंड पुल ऑफ दीज बूट्स यानी जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ एंड टेक देम आउटसाइड और बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं अबू। यू डोंट नो, तुम्हें पता नहीं। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। यानी स्टटर मीन्स हकलाना, यानी बात करने में अटक अटक कर बात करना, यानी हकलाना, जल्दी बात ना कर पाना। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह हकलाती रहोगी, मदर विल टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ बात करते हुए कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, तकरीबन ऐसा करना छोड़ चुकी थी। बट ऑनली विद फादर, लेकिन अपने वालिद के साथ बात करती हुई हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि इस वक्त वो लफ्ज़ों को शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो इस वक्त वो लफ्ज़ों को सही ढंग से बोलने की बहुत मुश्किल कोशिश कर रही थी। व्हाट्स द मैटर, वजह क्या है? व्हाट्स द मैटर, वजह क्या है या क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचेड, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? रैचेड मीन्स दुखी। अबाउट, ये लो। हेयर कीजिया, ये लो कीजिया। कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ये लो कीजिया। मेरा चाय का प्याला ध्यान से वापस मेज़ पर रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Yawned means जमाई लेना। वो इतने बड़े जिस्म वाला था, यानी he was so big, वो बहुत बड़ा था। His hands and his neck, उसके हाथ और उसकी गर्दन। Especially, ख़ास तौर पर। His mouth, उसका मुँह। When he yawned, जब वो जमाई लेता था तो बहुत बड़ा दिखाई देता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant. इसके बारे में सिर्फ सोचना ही किसी राक्षस के बारे में सोचने जैसा लगता था।
ग्यंट मीन्स राक्षस, यानी जो इसके बारे में सोचता था उसे ऐसा लगता था कि वो किसी राक्षस के बारे में सोच रहा है। ऑन संडे यानी एतवार के दिन, आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। हर एतवार के तीसरे पहर दादी इसे नीचे बैठक में भेजती, ड्राइंग रूम, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो अबू और अम्मी के साथ दिलचस्पी भरी बातचीत कर सके। बट द लिटिल गर्ल always found mother reading and father stretched out on the sofa। लेकिन नन्ही लड़की हमेशा देखती कि अम्मी तो पढ़ रही होती और अबू सोफ़े पर पसारे हुए लेटा होता, यानी वो फादर स्ट्रेचड आउट ऑन द सोफ़ा, यानी वो सोफ़े पर लेटा हुआ होता था। हर वक्त वो ऐसा ही देखती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके मुंह पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और बहुत ही बढ़िया गद्दों में से एक के ऊपर इसके पैर टकाए हुए होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, गहरी नींद सोए हुए और खर्राटे लेते हुए। स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेना। शी सैट ऑन ए स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉचिड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। संजीदगी से, यानी ग्रेवली वॉचिड हिम, यानी वो संजीदगी के साथ उसकी तरफ देखती जब तक कि वो जाग ना जाता और अंगड़ाई लेते हुए वक़्त पूछता और फिर इसकी तरफ देखता। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर topic is going to now stop here, and we will more discuss about this topic in next class.